हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक बड़ा खलनायक विलेन हुआ करता था जो साउथ फिल्मों से आया था, जिसने हिंदी में जाने के बाद सबकी छुट्टी कर दी थी और रजनीकांत के लिए लकी चार्म साबित हुए थे। गुंडों के रोल ऐसा करता मानो असल जिंदगी का विलेन हो। फिल्म में सीन आता तो सामने हीरो के किरदार बौने पड़ जाते। डायलॉग बोलने का अंदाज ही दर्शकों को सहमाने के लिए काफ़ी रहता। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रघुवरन की। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में रघुवरन के नाम का डंका बजा करता था। बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्म में विलन बनाने की सिफारिश किया करते थे। उन्होंने इज्जतदार से बॉलीवुड में डेब्यू किया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता मिली। बाद में वो शिवा, रक्षक, लाल बादशाह, ग्राहम और कई अन्य हिंदी फिल्मों में भी दिखाई दिए। क्या आपको पता है कि रघुवरन की बस 39 साल में दर्दनाक मौत कैसे हो गई? बस एक गलती इस महान विलेन के बेरहम अंत की वजह बन गई थी। दोस्तों, अभिनेता रघुवरन की दर्दनाक मौत को जानने से पहले वो कौन थे ये जान लीजिए। साउथ इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने न केवल दक्षिण फिल्मों में बल्कि हिंदी में भी काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इसमें रजनीकांत और नागा अर्जुन जैसे सितारे रहे हैं। इसी में से एक और एक्टर रहे हैं जो साउथ फिल्मों में काम कर हिंदी में आए थे। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 को हुआ था। वो केरल से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोयम्बटूर से ही की थी। कोयम्बटूर से ही एक्टर ने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन अभिनय में रुचि होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। करियर की शुरुआत फिल्म स्वप्रा थिंगलन में छोटा सा किरदार निभाकर की थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ की कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। इतना ही नहीं, रघुवरन ने मशहूर अभिनेता नासर के साथ थिएटर ग्रुप में भी काम किया है। वो लाइमलाइट में साउथ की फिल्म सिल्क 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 से आए थे। एक्टर अपनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और अभिनय के लिए जाने जाते थे। रघुवरन बेहतरीन एक्टर तो रहे ही, साथ ही बताया जाता है कि वो अच्छे संगीतकार और गायक भी थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पियानो भी सीखा था। वो एक म्यूजिक एल्बम तक बना चुके थे जिसमें उन्होंने गानों का म्यूजिक खुद ही दिया था। इसमें 6 गाने थे, इसे उन्होंने खुद ही लिखे थे। रघुवरन ने साउथ के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म इज्जतदार से करियर की शुरुआत की थी। इसमें वो दिलीप कुमार के साथ नजर आए थे। इसमें एक्टर विलेन की भूमिका में थे और दर्शकों के दिलों में निगेटिव छाप छोड़ी थी। इसके बाद वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में नजर आए। इसमें वो गैंगस्टर भवानी की भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा एक्टर ने सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार के साथ काम किया। रघुवरन का अभिनय इतना बेहतरीन था कि वो विलेन बनकर भी लीड एक्टर पर भारी पड़ जाते थे। आपको बता दें कि रघुवरन ने रजनीकांत के साथ कई फिल्मों में काम किया था। दोनों की जोड़ी को लोग खूब पसंद करते थे। कहा जाता है कि रघुवरन रजनीकांत के लिए लकी चार्म साबित हुए थे। बताया जाता है कि वो थलाइवा की जिस फिल्म में होते थे वो हिट हो जाती थी। एक बार तो रजनीकांत ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबा से लेकर बासा तक उनकी कई फिल्में रघुवरन की बदौलत हिट रही थी। रघुवरन को उनकी जिंदगी में भले ही एक्टिंग ने बहुत कुछ दिया, लेकिन बाद में उन्हें एक बात को अफसोस रहा। बताया जाता है कि एक्टर का मानना था कि अगर वो एक्टिंग में ना आए होते और किसान ही रहते तो ज़्यादा खुश रहते। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो किसान होते तो फसल बेचते और थोड़ी कमाई से संतुष्ट रहते। बारिश के दिनों में एक आशा के साथ सो जाया करते। उनका मानना था कि लाइमलाइट का जीवन जीवन नहीं था, बल्कि जीवन तो वो था जो किसान जीते हैं। मुर्गियां, भेड़ें और कुत्ते पालते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। इसे वो काफ़ी बेहतरीन मानते थे। बस इस अभिनेता ने जीवन में एक ऐसी गलती कर बैठे जो 39 साल की उम्र में इनका काल बन गई। वो गलती शराब थी जिसकी इनको लत पड़ गई।
शुरुआती सफलता के बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने के बीच दारू पीना शुरू कर दिया। साल 1996 में अभिनेत्री रोहिणी से शादी हो गई, एक बेटा भी हो गया, मगर कामयाबी मिलती जा रही थी और रघुवरन की शराब बढ़ती जा रही थी। फिर धीरे धीरे शराब ने इस अभिनेता को पीना शुरू कर दिया। बार बार तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल के चक्कर लगवाकर शरीर ने संकेत दे दिया कि अब रुक जाओ, मगर नहीं माने। लीवर खराब होता जा रहा था। कई दफ़ा तो हॉस्पिटल में भर्ती करने तक की नौबत आ गई थी, फिर भी होश नहीं आया। इसी बीच साल 2004 में पत्नी से भी तलाक हो गया। अब तो अकेलेपन के साथ ही शराब बन गई। दिन रात शराब में डूबे रहने लगे। फिर तो वही हुआ जो होना था, लीवर ने साथ छोड़ दिया और रघु की हालत इतनी बिगड़ गई कि बाद में वो फिल्मों में काम करने तक की काबिल न रहे और एक्टिंग से मजबूरी में उन्हें दूरी बनानी पड़ी। सिर्फ 39 साल में अंगों के काम करना बंद कर दिया था। मगर साल 2008 में 19 मार्च की सुबह करीब 6 बजे उनके दिल अचानक धड़कना बंद कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही रघु की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया था। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस महान अभिनेता के बारे में आपकी क्या सोचना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इनकी कोई फिल्म या कोई डायलॉग आपको याद है तो हमें आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।